अस्सलाम वालेकुम। आज एक प्रेस मीट इसलिए रखा गया है कि इससे पहले इस प्रेस मीट में जो हम इंट्रोडक्शन डॉक्टर मिनाज हरसूरी सर न्यूरो सर्जन का करवाए थे, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए थे, माशाल्लाह एक महीने में तकरीबन 10 से ज़ायद न्यूरो सर्जरी केसेस एंड लास्ट मंथ भी अराउंड 5 to 10 केसेस न्यूरो सर्जरी केसेस हुए थे। तो ये एक 10 डेज़ बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 10 डेज़ में एक 5 केसेस ऐसे जो सीवियर हेड इंजरी केसेस थे, जो ऐसे केसेस कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी केसेस जिसको कहते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होते हैं सर्जरीज, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होते हैं, वैसे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टेबलाइज किया गया एंड इमीडिएटली ओटी को शिफ्ट किया गया एंड सर्जरी किया गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ए वेरी गुड रिकवरी। बहुत ही कम टाइम में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आके खुद जो है वार्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कि ये केसेस कैसे इम्प्रूव हुए एंड कैसे इसके बारे में डिटेल्स इंशाल्लाह मिनाज सर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मिनाज हरसूरी, MS MCH न्यूरो सर्जन, मैं मनोर हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। सो मेन मकसद क्या है ये इंटरव्यू का आने के लिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूरो ट्रीटमेंट जो होता है, जो बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, वो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसके जो भी है आउटकम सब आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे अवेलेबल देंगे, अवेलेबल कराएंगे। और उसका इलाज जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो भी कोर्सेस हम लोग करे हैं रिसेंटली, जो पेशेंट्स का ये करे हैं, उसको हम बताने के लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो रिसेंटली क्या है, 10 दिनों में हम लोग 5 केसेस जो कि क्रिटिकल केसेस बोल सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उसको। 3 टाइप के हेड इंजरीज होते हैं उसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक माइल्ड मतलब बहुत कम मार लगा हुआ, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत गहरा मार लगा हुआ है जो सर को। वो पेशेंट जैसे कि वो जो गहरा मार लगता है वो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। वैसे पेशेंट्स को हम कैसा बाहर निकालें, क्या करें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। तो रिसेंटली 10 दिनों में ये 5 केसेस रिकवर होके उठ के बैठे हैं। तो पहला केस जो था 60 साल का आदमी था, वो एक्सीडेंट होके हमारे पास आया था। ऑलमोस्ट लाइक बेहोश की हालत में आया था पेशेंट, बेहोश था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कोमा की हालत में था। तो इमीडिएटली क्या है, उसको पेशेंट को कैजुअलिटी में रिसीव करके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जो मैनेज करके इंट्यूबेट मतलब मशीन, उसको ट्यूब डाल के मशीन से वेंटिलेटर सपोर्ट, उसके बाद हमने स्कैन किया उसको। स्कैन करने के बाद वो पेशेंट को बड़ा सा खून का क्लॉट हो गया था। रक्त फटने की वजह से, मार लग के रक्त फटने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। वो क्लॉट होने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। उसको इमीडिएटली हम लोग ऑपरेशन में लेके, ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके जान बचाया उसकी। बट जान बचाना बोल के इमीडिएटली ऑपरेशन करके क्लॉट लेना एक मकसद नहीं रहता। निकालने के बाद की जो रिकवरी रहती, जो ICU में जो वेंटिलेटर के बाद वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहता, उसका जो केयर रहता, उसको जो रिकवरी रहती, वो इम्पॉर्टेंट रहती। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन में क्लॉट होता है बड़ा, इसको लेफ्ट साइड में FTP SDH बोलते हैं उसको, बड़ा सा क्लॉट था, उसको क्या है ऑपरेशन करके क्लॉट निकाले, जो हड्डी है पेट में रख दिया उसको। और ऐसे पेशेंट्स यूजुअली ऑपरेशन के बाद मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। बट ये स्पेशल हम लोग ऐसा उसका इलाज किए, 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, दूसरे दिन उसको चलाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। सो 2 हफ्ते का पेशेंट 2 दिन में चलना शुरू करा, वो एक मिराकल जैसा बोल सकते हैं आपको, वो बताना चाहते। अब वो 2 दिन में चल के बाद में फिर पेशेंट नाक का ट्यूब रहता, उसमें से खाना डालते हैं, उसके बाद मुंह से, तो होते होते ऐसा हो गया वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए फिट रेडी है। वो एक केस। और दूसरा केस क्या था, एक 30 साल का पेशेंट, वो भी एक्सीडेंट होके गिर गया था, बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में था। उसको भी ला के वेंटिलेटर पे रख के स्कैन करे। उसको तो दोनों साइड, एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा जो क्लॉट था वो निकाले, छोटा इंजेक्शन से, दवाओं से मैनेज करे उसको। उसका भी पेशेंट को क्या है, ऐसे पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते, 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे 2 से 3 दिन के बाद जो मुंह का ट्यूब निकाल के, गले में सुराख डाल के ट्यूब वहाँ से डालना पड़ता है, उसको ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं।
वो भी उसको हम बगैर वो सिचुएशन में, बगैर वो कंडीशन में जाने के 2 से 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के उसको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज मतलब करना शुरू करें। 3 से 4 दिन में पेशेंट आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो गया। वो भी ग्रेट अचीवमेंट है। ये एक केस के बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे। और एक क्या था, 16 साल का बच्चा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिर के आया था। उसको क्या था, क्लॉट नहीं था, फिर भी वेंटिलेटर पे था, क्लॉट नहीं था। अब इसको क्या करना, क्लॉट रहा बोले तो इमीडिएटली निकाल के करके उसको जल्दी से जान बचाने के ट्राई कर सकते हैं। अब इसको क्लॉट नहीं है, सीटी स्कैन करे, सीटी स्कैन नॉर्मल है। सीटी स्कैन नॉर्मल मतलब ऐसे पेशेंट्स क्या है, बहुत लंबे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर उनको फिर से ट्रैकेस्टोमी करना। बट ये पेशेंट 16 ईयर्स था, ऐसा मैनेज करे उसको 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले। अब उठ के बैठा है, उठ के चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, खुद से खा रहा है। वो पेशेंट्स को डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 2 DAI बोलते हैं उसको। सो वो एक पेशेंट। और एक क्या, 8 साल का बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को जस्ट खेलते खेलते घर पे गिरने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। राइट साइड एक बड़ा क्लॉट था, लेफ्ट साइड एक छोटा सा क्लॉट था। ऐसे पेशेंट को क्या है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता, बट हम बगैर ऑपरेशन के भी इलाज करें इसका, इसकी भी जान बचाए। पेशेंट, बच्चा कोमा में था, कुछ बात नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था। अब 2 से 3 दिन में बच्चा बाहर निकल के उसको भी डिस्चार्ज करती है। और एक 65 साल का आदमी, 5वां केस ये, 65 साल का आदमी जो कि पहले ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ था, ऑलरेडी खून पिघलने के गोलियां ले रहा था। वैसा पेशेंट अगर सर को मार लगता तो बचता नहीं। इसको भी ऐसे ही हुआ, पहले से स्ट्रोक होने की वजह से खून पिघलने के गोली ले रहा था, उसको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। होने के बाद मार लगने के ही साथ ही उसको बड़ा सा क्लॉट, सामने से लेके पूरा पीछे तक क्लॉट हो गया था। क्लॉट होने की वजह से पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया था। फिर उसको वेंटिलेटर पे रखे, उसको क्या है निकाल के। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 95 to 99% इनका जान बचना मुश्किल रहता। वो पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आया, उसका इलाज है, घर को चलते चला गया। तो रिसेंटली एक 10 दिन में ऐसे 5 केसेस जो हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उनको। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना ही बहुत बड़ी बात रहती। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग ने 4 से 5 दिन, मैक्सिमम बोल सकते हैं 5 दिन, उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज़ में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज़ में मिलता था। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। माइल्ड हेड इंजरीज़ का पहले इलाज होता था, अब सीवियर हेड इंजरीज़ का इलाज हो रहा है। ये सहूलतें यहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उनका फायदा। देखिए, पेशेंट्स को इतना बड़ा क्लॉट रहता है, ये क्लॉट लेके पेशेंट बचना मुश्किल रहता है, इसीलिए डेथ होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये केसेस करने के लिए बहुत वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, हाई माइक्रोस्कोप, हाई एंड इक्विपमेंट्स, एडवांस मशीन्स होना पड़ता। वो मशीन्स गुलबर्गा में खाली 2 से 3 जनों के पास है, यहाँ पे मनूर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। वो मशीन्स की वजह से पेशेंट की ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है, पेशेंट का, और एक बात क्या है बोले तो जान जाने का खतरा कम हो जाता है। ये पीरियड्रिक एज ग्रुप में जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न जो बोलते हैं, उनको क्या है इधर लो बर्थ वेट और प्री टर्म बोलते हैं। पैदाइशी उनका वेट कम रहता है, नए बोले तो जो 37 वीक से 37 to 42 वीक्स में जो पैदा होते हैं, उससे पहले थोड़े बच्चे 30 हफ्ते में पैदा होते हैं, 32, वो बच्चों में थोड़ा सा उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, जहन कमज़ोर डेवलप, उनका पैदाइशी माँ के पेट से ही ब्रेन कम डेवलपमेंट होता है। उसके वजह से वो पेशेंटों में, बच्चों में थोड़ा कभी फिट्स आते हैं, ये चीज़ें होते हैं। और कभी कभी पैदाइशी माँ के पेट से ही बड़ा सर लेके पैदा होते हैं, उनको हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं। उसका भी इलाज, उसको शंट डालते हैं, उसका सर्जरी करते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी इलाज होता है। मेरा नाम जो है डॉक्टर अनिल कुमार, चीफ इंटेंसिविस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर मनूर सेंटर। आज का जो हम जो ये प्रेस मीट जो कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर न्यूरो केसेस। आज का बोलने का ये है कि विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन में हम जो शॉर्ट स्पैन में 5 to 6 केसेस जो किए, ऑल आर इन ए वेरी क्रिटिकल स्टेज एंड दे आर बैड। सो उनका जो फास्टेस्ट जो रिकवरी है, जो स्टेबलाइजेशन जो करना था फ्रॉम द डे 1 ऑफ एक्सीडेंट टू द डिस्चार्ज, सो व्हाट आर द थिंग्स जो हम मुश्किलें जो आगे आए, उन सबको हम कैसे डिफेंड किए, उसके ऊपर जो प्रेस मीट डिफरेंट है। तो जब पेशेंट जो आरटीए होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, हार्डली वी हैव ए
समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर, जो 1 आवर का जो टाइम रहता है, गोल्डन आवर या विंडो पीरियड जो बोलते हैं, उसी टाइम पे जो पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल एनी गुड सेंटर, नॉट ओनली लाइक हम यही बोल रहे हैं कि नहीं, जो नियरेस्ट सेंटर है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कर लो। नहीं हुआ कि नियर बाय बड़ा सेंटर है, तो एग्जाम्पल के लिए मन्नूर है, समझो बड़ा सेंटर है, उसके लिए अर्ली शिफ्ट करें तो हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव ट्रेन्ड आवर स्टाफ आल्सो। ये क्या है, अडल्ट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट बोल के ATLS गाइडलाइंस आता है, वो हिसाब से हम जो अर्ली पेशेंट को क्या करना है, उसके सांसें चल रही कि नहीं पहला देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्टेबलाइजेशन था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो स्टेबलाइजेशन करना था पेशेंट को GCS बोल के देखते हैं, समथिंग कॉल्ड ग्लासगो कोमास के लिए न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में आता है। उसका GCS के हिसाब से हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। सडनली उसी वक्त हमको अभी पेशेंट को हम आगे का सोच के, हर पेशेंट जो भी ट्रॉमा हेड इंजरी आता है इन द कैजुअलिटी जब देखने के बाद हम उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन लगने वाला है नहीं लगने वाला है। तो लगने वाला है तभी का तभी हम ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो ब्लड अरेंजमेंट्स, जो न्यूरो के सर्जरीज जो है 2-2, 3-3 लीटर जो हम ऑपरेशन टेबल पे उतना ब्लड लॉस होता है, हमको डायरेक्टली देना पड़ता है ब्लड। सो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड, सो ब्लड बैंक से हम बात करके रख देते। इमीडिएटली जब पेशेंट आते कि स्कैनिंग सेंटर, मेन थिंग इज CT स्कैन इज अर्जेंट, सो वी कैन डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड में CT स्कैन होता है। शिफ्टिंग लेना आना, ऑलवेज शिफ्ट द पेशेंट, जो ट्रॉमा के रहते स्पाइन बोर्ड बोल के आता है, स्पाइन बोर्ड पे ही शिफ्ट करो। सभी लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट्स आते हैं या खुद के हॉस्पिटल में, समथिंग कॉल्ड स्पाइन बोर्ड, यूज द स्पाइन बोर्ड। और सर्वाइकल कॉलर आता है, हार्ड कॉलर, जो भी हेड इंजरी के पेशेंट्स रहते सस्पेक्ट करो कि ऑलवेज दे हैव गॉट ए सर्वाइकल इंजरी। जो माइल्ड, जो सर बोल रहे थे माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जो माइल्ड इंजरी रहता है वो कन्वर्ट होकर सीरियस इंजरी ना हो जाए। तो हम हेल्प करने के लिए जाते हैं बट वो कुछ और हो जाता है, तो हेल्प भी करेंगे तो प्रॉपरली कि वी शुड ऑल, अब आप लोग हैं, हमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी थोड़ी नॉलेज रहना चाहिए कि हम कैसा शिफ्ट करें ताकि हम आगे उनका जान बचा सके, कुछ हेल्प हो जाए। ये हमारा जो मोटो है कैजुअलिटी में, ये ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेबलाइजेशन जो कर लेते हैं विद इन 30 मिनट्स। जो नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इन्वेस्टिगेशन हो, ब्लड प्रोडक्ट्स हो, OT के अरेंजमेंट्स हो, OT में करना है। उसी टाइम में जो पेशेंट्स के रिलेटिव आप हो या मैं हो, जो इमोशनल फीलिंग में आए रहते हैं पेशेंट का क्या है, ऑलवेज ऑल आर इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उनको हम सपोर्ट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हो, कोई रिलेटिव हो, उनको हम बिठा के बात करके काउंसलिंग करना पड़ता है। और यही नहीं कि इमोशनल के साथ उनको फाइनेंशियल भी बर्डन रहता है, क्योंकि क्रेनियोटोमी इज नॉट ए सिंपल सर्जरी लाइक चलो भाई कर लेते हैं। ट्रॉमा या केस में लोग सडनली पेशेंट को पानी पिलाते हैं, हाँ वो मीटिंग होता है, नहीं पानी मत पिलाओ, क्योंकि एनी हेड इंजरीज, एनी ट्रॉमा, हम जो सोचते हैं कि पानी पिलाए पेशेंट पानी में, वो उससे क्या होता है, पानी जो पीते हैं उन्होंने उनके सेंस में नहीं रहते, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, सीधे क्या फेफड़ों में जाके उल्टा एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन में वेंटिलेटर पे जाते हैं बट आने के चांसेस और डिफिकल्ट हो जाता है, वापस नहीं आते, चांसेस उसमें कम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये हो गया इतना सारा, हम जब OT को शिफ्ट करें, सर आए, सर विद इन रीचेबल, फ़ोन करते कि आप 5 to 10 मिनट सर रीच हो जाते हैं। जो हम डिसीजन लेके टीम वर्क लेके OT में ले जाते पेशेंट, काउंसलिंग करते। OT जो ड्यूरेशन जो सर्जरीज रहते 4 to 5 आवर जो सर्जरीज चलते ओवर द टाइम, बट पेशेंट को हम ऑलवेज विल काउंसिल दैट इट इज़ ए हाई रिस्क केस। आपको भी समझना है, जो रिस्क है वो समझना है, बिकॉज हम जो डॉक्टर है हॉस्पिटल की तरफ से हम जो रिस्क लेने रेडी है, बट जो आम जनता की है उन्होंने ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ऐसा कैसा हम इधर से जाएंगे उधर नहीं, बट जाने का जरूरत नहीं है। गुलबर्गा जो कल्याण कर्नाटक है, इट हैज डेवलप्ड टू इट्स मैक्सिमम फॉर द मेडिकल हेल्थ हब नाउ। वी हैव गॉट ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, ऑल गुड डॉक्टर्स, सेम डिग्री, सर के पास जो डिग्री है मेरे पास वही सोलापुर के लोगों के पास है, वही हैदराबाद के लोगों के पास। केसेस हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने सर्जन्स की टीम है मन्नूर के पास? वी हैव मोर देन 80 डॉक्टर्स अवेलेबल इन ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द ब्रांचेस। बट जो सर के साथ है, सर और उना सर जो इंचार्ज है, उन्होंने असिस्टेंट के साथ आते, जो मैं ICU का इंचार्ज, जो मेरा एक टीम है 4 से 5 डॉक्टर्स का, और OT में मैं और मेरा दूसरा एनेस्थेटिस्ट कलीग रहता है। सो वी हैव 4 to 5 पीपल एट ए स्ट्रेच इन वन पेशेंट। सो ऐसा इनका एक ही पेशेंट नहीं, जो 5 से 6 पेशेंट है, उन सबके लिए ये टीम उनके लिए काम करते रहता है। सर्जन रहते हैं इसमें, 2 सर्जन है, मैं हूँ डॉक्टर सागर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर विवेक बोल के है, फिर न्यूरो सर्जन है, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, फिर इंटेंसिविस्ट है। तो एक टीम है, 10 ट्रॉमा टीम को लेते हैं, 10 से 12 डॉक्टर्स तक पकड़ के चल सकते हैं। देखिए अभी विद इन 1.5 ईयर में शायद मोर देन 1000 मेजर सर्जरीज हो रहे हैं। मेजर सर्जरीज 1000 से ज़्यादा किए हैं, इसमें क्रिटिकल अराउंड 400 to 500 क्रिटिकल केसेस ही हैं। तो माशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा पेशेंट से रिकवर हुए हैं, अराउंड 85 to 90% आई कैन से, इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी रेट है। एंड पूरे डॉक्टर्स का एफर्ट है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है, जैसे कि एक टीम होना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं
या फिर सबका ये जज्बा, डेडिकेशन बोल सकते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पेशेंट जब बाहर आता है तो स्टार्टिंग बाहर वॉचमैन से लेके, नर्सिंग स्टाफ से लेके, वार्ड बॉय से लेके, ओटी स्टाफ, सब लोग ये जज्बा दिखाने के बाद हम इमीडिएटली ओटी कर सकते हैं। ये तो ये बाहर हर चीज़, इवन ब्लड बैंक हो या फिर फार्मेसी हो, हर एक का हाथ रहता है उसमें एक पेशेंट अच्छा बनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ दिखने में। डिस्ट्रिक्ट की आवाम को क्या कहना चाहेंगे मन्नूर हॉस्पिटल के बारे में? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मेजर केसेस हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी है, आपके साथ है, पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है, आप देख सकते हैं। तो पेशेंट से भी, अटेंडर से भी बात कर सकते हैं कि इतना मेजर सर्जरी, इतना रिकवरी रेट, इतना फास्ट, जस्ट विद इन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर के बाहर आकर खुद चलना, ये एक मिराकल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले था कि न्यूरो सर्जरी होता है तो 1 मंथ पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे, यहाँ पे 8 डेज 10 डेज में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। तो फास्ट रिकवरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के हर एक मेजर से मेजर कॉम्प्लेक्स केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं।